Hello students. So today I will discuss the remaining part of shapes of molecules containing bond pair and lone pair. And in previous video I have discussed the examples of molecules containing bond pairs and lone pairs, and if the electron pairs are 3, 4 and 5. One is remaining on that part, that is if electron pairs are 5 but the type is MB2L3. This is exceptional case in which lone pairs are higher than bond pairs. So if lone pairs are 3 and bond pairs are only 2. So the arrangement of that molecule is again similar, that is trigonal bipyramidal, because electron pairs are 5. But the arrangement is quite different because 3 lone pairs are present. तो इसमें किस तरीके का अरेंजमेंट एग्जैक्टली हम फॉर्म करेंगे वही आपको जानना है. तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब आपका जो इसमें बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं वो सिर्फ 2 ही बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं और इसमें लोन पेयर्स ज़्यादा हैं. तो पहले तो ये एग्जांपल जो है आपका वो VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल है जो अनस्टेबल फॉर्म करेगा. आपका जो मॉलिक्यूल है वो अनस्टेबल फॉर्म होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर्स ज़्यादा हैं. इफ लोन पेयर्स आर हायर देन बॉन्ड पेयर्स then molecule is unstable. So bond pairs are present in this way. Only 2 bond pairs are present and 3 lone pairs are present. The arrangement is showing the trigonal bipyramidal geometry. Geometry तो इसकी सेम बन रही है जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस करा था और एग्जाम्पल्स में, वो तो आपका बिल्कुल सिमिलर है. बट जो डिफरेंस है वो है इसके शेप में. इसका शेप किस तरीके का होगा क्योंकि शेप इज ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स बॉन्ड पेयर्स ओनली. तो बॉन्ड पेयर तो सिर्फ 2 ही हैं. तो बॉन्ड पेयर अगर देखें तो ये आपका इस तरीके का शेप फॉर्म कर रहा है, तो जिसको हम कहते हैं सिंपली लीनियर शेप. एक लीनियर शेप है. और एग्जाम्पल्स में भी इसका अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जीनॉन के जो हैलाइड्स फॉर्म होते हैं तो XeF2 जो होता है वो इस तरीके का एक्सेप्शन केस शो करता है. आपका आप जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे उसमें भी आपका जो स्टेरिक नंबर होगा, जो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो चेंज होंगे. नाउ 6 को हम डिस्कस करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके 6 होंगे. उसमें से भी आपके बॉन्ड पेयर्स तो ज्यादा होंगे 5 इफ ओनली 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट ऑन दैट. तो बॉन्ड पेयर्स इसमें 5 हैं, लोन पेयर्स एक ही हैं. ज्योमेट्री यहाँ चेंज होगी अब क्योंकि अभी तक हम जो पढ़े थे वो ऐसे मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल हम ऐसे पढ़ रहे थे जिसमें 5 आ रहा था इलेक्ट्रॉन. अब 6 हो गया. 6 के लिए आपको पता है कि जो बेसिक स्केलेटन स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल. तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है. पहले स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री फॉर्म होती है, इस तरीके से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपकी फॉर्म होगी और एक एक्सिस के ऊपर और एक एक्सिस के नीचे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो अगर हम इसको देखें तो इसमें एक लोन पेयर है. अगर इसको हम इस तरीके से ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक लोन पेयर आपको शो करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं. और वैसे भी ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है. जब ये आपका रोटेट करेगा अबाउट 360 या 3 डायमेंशन में हम स्टडी करेंगे तो लोन पेयर ऊपर आ सकता है और ये नीचे. कैसे भी आप रिप्रेजेंट करें वो करेक्ट ज्योमेट्री मानी जाती है. तो ये बॉन्ड पेयर्स इसमें प्रेजेंट हैं. ये भी बॉन्ड पेयर है. बॉन्ड पेयर्स हैं आपके 5 और लोन पेयर है 1. अब ये जो आपकी जो अरेंजमेंट है वो तो आपका कहलाता है ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल है ये आपके अरेंजमेंट या ज्योमेट्री. और जो शेप है इसका देखो, शेप में हम लोन पेयर काउंट नहीं करते हैं. तो अगर एक लोन पेयर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये किस तरीके का आपका ज्योमेट्री फॉर्म करेगा, इसको कह सकते हैं हम स्क्वायर एंड पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर. ये पिरामिड जैसा बन गया और स्क्वायर है तो इसका जो शेप होता है वो होता है आपका स्क्वायर पिरामिडल. स्क्वायर पिरामिडल. तो ये आपके हेलोजेंस के जो आपके हेलाइड्स फॉर्म होते हैं उनमें ये फॉर्म होता है आपका BrF5 में. तो ये इसका एग्जांपल है. और जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है अब लास्ट कैटेगरी में, इसमें हम देख सकते हैं कि 6 वाला ही आपका चल रहा है. जैसे आपका स्टेरिक नंबर 6 ही रहे, इलेक्ट्रॉन पेयर 6 ही हैं पर जिसमें बॉन्ड पेयर्स 4 हो और लोन पेयर्स 2 प्रेजेंट हो. तो कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री आपकी MB4 बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर प्रेजेंट 2.
तो इसमें भी 6 है तो ऑक्टाहेड्रल ही बनेगी ज्योमेट्री। पर अरेंजमेंट किस तरीके का होगा हम सीधे इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आपके 4 बॉन्ड पेयर्स हैं तो वो ऑब्वियस है कि पहले स्क्वायर बनाएंगे। बॉन्ड पेयर्स 4 हैं इसमें प्रेजेंट, तो वो हम लिख सकते हैं बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है कुछ इस तरीके से। और जो लोन पेयर होंगे वो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसकी एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट है। ये भी आपका अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल ही है, बट इसमें जो आपकी शेप होगा वो कोई इजीली गेस कर सकता है, दैट इज ओनली स्क्वायर प्लेनर। और जिसका एग्जाम्पल है वो है आपका XeF4, क्योंकि जीनॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने होंगे 8 में से अगर 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो बचे कितने भाई 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे, तो यानी 2 लोन पेयर्स विथ 4 बॉन्ड पेयर्स। ये ट्रिक के बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका स्टेरिक नंबर आपका 6 आ गया। नेक्स्ट टाइप आपका है टाइप M बॉन्ड पेयर्स, जिसमें आपके 6 हैं और लोन पेयर एक ही प्रेजेंट है और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 7। बॉन्ड पेयर्स इसमें 6 हैं, 1 लोन पेयर। द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की। तो बॉन्ड पेयर जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो बॉन्ड पेयर 6 हैं और 1 लोन पेयर है, तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए 7। तो इसका अरेंजमेंट किस तरीके का होगा, क्योंकि इसमें 7 है पर इसमें बॉन्ड पेयर्स आपके कितने हैं 6, तो 6 बॉन्ड पेयर्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री ही फॉर्म करेगा कुछ इस तरीके से। सारे बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट हैं इसमें। अब आपको एक लोन पेयर रिप्रेजेंट करना है, तो एक लोन पेयर अगर आपका इसमें प्रेजेंट हो जाएगा इन बिटवीन दिस स्ट्रक्चर, तो ये जो अरेंजमेंट है वो तो आपका ऑक्टाहेड्रल ही कंसीडर होता है। पर लोन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये आपका क्या होता है डिस्टॉर्टेड। तो ये जो आपका कहलाता है ये कहलाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। पर शेप में अगर हम देखेंगे तो ये सिर्फ ऑक्टाहेड्रल हुआ, तो ऑक्टाहेड्रल शेप है क्योंकि लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे। अगर लोन पेयर को काउंट करके लिखेंगे तो लिखेंगे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। एंड द एग्जांपल इज ज़ीनॉन हैलाइड XeF6। इसमें आप चेक करके इसको देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट BSEPR थ्योरी एंड in the molecules which are containing bond pairs as well as lone pairs। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स थे। अभी आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे, इसको देखते हैं। तो जैसे कोई भी एग्जांपल अगर आपको मिलेगा इससे रिलेटेड, जैसे जीनॉन कंपाउंड्स है, वैसे मैंने आपको माना ClF5 में फॉर्म करना है, इस कंपाउंड में आपको फॉर्म करना है ClF5 में। तो ट्रिक के बेसिस पर अगर हम काउंट करेंगे तो ये हेलोजन है, हेलोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7 में से 5 यूज कर देंगे बॉन्ड बनाने में, तो आपके लेफ्ट रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट रहते हैं तो बचा कितना आपका 1 लोन पेयर आपका एक बच रहा है इसमें लोन पेयर, और बॉन्ड पेयर्स हैं इसमें 5। तो टोटल स्टेरिक नंबर कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 वाले के लिए जो आपकी ज्योमेट्री फॉर्म होती है वो किस तरीके की ज्योमेट्री फॉर्म करता है ऑक्टाहेड्रल ही फॉर्म करता है। तो आपको ये इस अरेंजमेंट में ही हम इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ही। कंडीशन आपके पास है 5 बॉन्ड पेयर्स 1 लोन पेयर। तो 5 बॉन्ड पेयर्स ये हैं, एक लोन पेयर। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम इसमें क्या प्रेजेंट है Cl, और जो आपके ग्रुप अटैच्ड हैं वो है F। तो इस तरीके से आप इसको इजीली फॉर्म कर सकते हो। अब इस अरेंजमेंट का नेम तो चलो ऑक्टाहेड्रल है, बट अगर इसका शेप के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो शेप आप इसका क्या बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका क्या है एक लोन पेयर भी है, ऑक्टाहेड्रल नहीं है। तो एक लोन पेयर के कारण आपके इसकी जो ज्योमेट्री है वो कुछ इस तरीके से फॉर्म हुई है। तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर पिरामिड। तो ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। सारा ये टॉपिक को मतलब समझ के आपको क्या है ट्रिक्स अप्लाई करनी है। जितने भी आपके एग्जाम्पल्स बताए गए हैं वो आप किसी भी एग्जाम्पल में उसको अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।